जय बोलो देवादिदेव खजराट श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज मुनिषि प्रमाण सागर जी महाराज के, मुनिषि निर्वेक सागर संधान सागर जी महाराज के नमोस्तु गुरुवर नमोस्तु। धर्म हमारे जीवन का आधार है। वह हमारे जीवन में स्थिरता देता है। धर्म के माध्यम से हम अपने दुखों का निवारण कर सकते हैं और धर्म धार कर हम सुखपूर्वक जीवन जी सकते हैं। इस आशय की बात पिछले दिन आप सबसे की गई। हमने चर्चा की थी कि धर्म अर्थ काम और मोक्ष ये चार पुरुषार्थ है जिनके माध्यम से हम अपने जीवन को कृतार्थ कर सकते हैं। एक आम गृहस्थ के लिए तीन पुरुषार्थ है, धर्म, अर्थ और काम। तीनों के मध्य उसे सम्यक संतुलन बना करके जीना चाहिए, तभी वह अपने जीवन को सफलीभूत कर सकेगा। आज उसी बात को पुनः आगे बढ़ा रहा हूँ। कल हमने ये जाना था कि हमें ये जानना है हम धर्मी हैं या नहीं हैं, और उसके चार लक्षण आप सबके बीच कल मैंने रखे थे। आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें अपने भीतर उतर कर देखना है कि मेरा धर्म के प्रति कितना अनुराग है, मेरी प्राथमिकताओं में धर्म क्या है, धर्म के प्रति मेरी दृष्टि कैसी है और धर्म में मेरी तत्परता कितनी है। अनुराग क्या है, कितना अनुराग, और धर्म के प्रति मेरी दृष्टि और तत्परता कैसी, हमें ये देखने की जरूरत। प्राथमिकता में धर्म कहाँ है। मैं मानता हूँ जितने भी लोग आप यहाँ उपस्थित हैं सब धर्मानुरागी हैं, लेकिन जब कभी भी हम धर्म के अनुराग की बात करते हैं तो हमारा अनुराग धार्मिक क्रियाओं के प्रति तो दिख जाता है, मूलभूत धर्म के प्रति कम दिखता है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप धर्म के प्रति क्या दृष्टिकोण रखते हैं। मेरा धर्म के प्रति अनुराग है, मैं बड़ा धार्मिक हूँ। जो धार्मिक क्रिया करे उसे लोग धार्मिक मान लेते हैं। धर्म की क्रिया करना एक धार्मिक व्यक्ति की पहचान है, पर केवल क्रिया करने का नाम धर्म नहीं है। हमें ये बात अपने हृदय में अच्छे से स्थापित कर लेना चाहिए। धार्मिक क्रियाओं के प्रति लगाव और रुझान होना बड़ा सरल है, लेकिन धर्म के प्रति अंदर से अनुरागी होना बड़ा कठिन है। ये क्रियाएं बाहर की क्रियाएं हैं, अंदर का धर्म क्या है इसे पहचानो। धर्म क्या है और उस धर्म के प्रति मेरे मन में कितना लगाव है, अनुराग है, हमें ये जांचने और परखने की ज़रूरत है। सबसे पहले हमें ये बात अपने हृदय में बिठानी चाहिए कि धर्म है क्या। जब कभी भी हमने अपने जीवन को धर्म से जोड़ने का उत्साह प्रकट किया तो हम पूजा पाठ आदि धार्मिक क्रियाओं तक अपने आप को सीमित करते हैं, जबकि ये धर्म का बाहरी रूप है। धर्म का असली स्वरूप क्या है हमें जानना है। भगवान महावीर ने जब धर्म की विवेचना की तो उन्होंने धर्म के स्वरूप को व्यवहारिक स्तर पर व्याख्यायित करते हुए कहा, धम्मो मंगल मुख्यम अहिंसा संयमो तवो देवाभि जस्य नमनसन्ति तस्य धम्मे सयामनो। धर्म क्या है? अहिंसा, संयम और तप, ये धर्म है। मेरा धर्म के प्रति अनुराग है,
तो अहिंसा के प्रति कितना अनुराग, संयम के प्रति कितनी रुचि और तप का कितना उद्योग। बोलो, मंदिर के पूजा पाठ के लिए, माला जाप के लिए, सत्संग स्वाध्याय के लिए, दान पुण्य के लिए या व्रत उपवास के लिए तो फिर भी मन उत्साहित हो जाता है, लेकिन अहिंसा के प्रति, संयम के प्रति, तप के प्रति मेरे मन में कितना अनुराग और उत्साह है, कभी विचार किया? बोलो, असल धर्म कब प्रकटेगा? जब हम धर्म के प्रति अनुराग रखेंगे तब, या धार्मिक क्रियाओं के प्रति अनुराग रखेंगे तब? बोलो, मूल में भूल है ना? ये एक प्रकार की आत्ममुग्धता बन जाती है। हम ऊपर की क्रियाओं में उलझ करके रह जाते हैं। उसका ही कूप परिणाम यह है कि हम पर धर्मात्मा होने का लेबल तो लग जाता है, लेकिन अंदर धर्म नहीं पल पाता। हम अंदर से खोखले रहते हैं। आज एक धार्मिक व्यक्ति से मिलने के बाद भी अगर सामने वाला उससे प्रभावित नहीं हो पाता, उसके व्यक्तित्व की छाप नहीं पड़ पाती, तो उसकी केवल और केवल एक ही वजह है कि धर्म उसके आचरण में तो आ गया पर विचार और व्यवहार में प्रतिष्ठापित नहीं हो पाया। जब तक हम अपने धर्म को अपने विचारों में, अपने व्यवहार में प्रतिबिंबित नहीं करेंगे, प्रतिष्ठापित नहीं करेंगे, तब तक धर्म का वास्तविक लाभ जीवन में घटित नहीं हो सकता। तो वो बात अपने अंतरंग में विकसित करना चाहिए। तो अहिंसा के प्रति अनुराग, संयम के प्रति अनुराग, तप के प्रति अनुराग धर्म का अनुराग है। आपके अगर अहिंसा के प्रति अनुराग होगा तो आपका मन, वाणी और व्यवहार तीनों में परिवर्तन आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? बोलो। आप विचारों की हिंसा से डरेंगे, आप वाणी की हिंसा से बचेंगे और आप अपने व्यवहार की हिंसा को नियंत्रित करने के लिए उत्साहित होंगे। कब? जब अहिंसा के प्रति अनुराग होगा। अहिंसा के प्रति अनुराग हिंसा से भीति उत्पन्न करेगा, हिंसा से दूर करेगा, हिंसा से बचाएगा और हिंसा से बचने वाले व्यक्ति की प्रवृत्ति में स्वाभाविक जागरूकता हो जाएगी। वो अपने अंदर घटना चाहिए, वो अपने अंदर दिखना चाहिए। अहिंसा परमो धर्म की जय बोलने वाले लोग अपने भीतर ये देखे कि अहिंसा की जय बोलते बोलते भी तो हिंसा नहीं हो रही। पलट करके देखिए, आज अहिंसा प्रेमियों के व्यवहार में घोर हिंसा दिखती है। मानसिक, वाचिक और शारीरिक तीनों स्तर पर हिंसा किसी न किसी रूप में आ जाती है और आपको उसके प्रति कोई ग्लानि नहीं होती, उसका कोई विकल्प नहीं, क्योंकि अंदर की संवेदना दिनों दिन क्षीण हो रही है। धर्म के प्रति अनुराग जगेगा तभी आप इनसे अपने आप को बचा सकोगे। मेरे मन में हिंसा न हो, रखते सावधानी। मानसिक हिंसा, किसी को मारने का भाव करना ही हिंसा नहीं है। मारने का भाव करना तो हिंसा है। आप ऐसी हिंसा तो शायद नहीं करते हो, लेकिन प्रकारांतर से कितनी मानसिक हिंसा करते हो पता है? दूसरे को अपमानित करना हिंसा है या नहीं? दूसरों से ईर्ष्या रखना हिंसा है या नहीं? दूसरों को देखकर जलना कुड़ना हिंसा है या नहीं? बोलो, है?
तो ये जो प्रवृत्ति है, पर की निंदा करना, पर का अभिभव करना, पर का अपमान करना, पर के प्रति द्वेष बुद्धि रखना, ये सब मानसिक हिंसा है। अगर आपका अहिंसा के प्रति अनुराग प्रगाढ़ होगा तो आप इनसे बचोगे कि नहीं? और अगर आप इनसे बचोगे तो आपका जीवन संवरेगा कि नहीं? अगर जीवन संवरेगा तो सुखी होगे कि नहीं? सुखी होना चाहते तो अपने आप को संवारो, संवारने के लिए अपने आप को सुधारो, सुधारने के लिए धर्म के मर्म को जानो, पहचानो और उसके प्रति सच्चा अनुराग प्रकट करो। इधर कोई ख्याल नहीं। ये अंदर ही अंदर आग लगी हुई है जो हमारी चेतना को खोखला कर रही है, भस्म कर रही है। उस आग को शांत करने के लिए हमें कोई उपक्रम करना चाहिए कि नहीं? आग उत्पन्न ही ना हो और जो पहले से उत्पन्न है उसे बुझाया जाए। वो कैसे बुझाया जाएगा? वह तत्वज्ञान के जल की छींटे से बुझाया जा सकता है। अगर हम उस आग को बुझाने में समर्थ हो गए तो हमारे जीवन की धारा परिवर्तित हो सकती है। वो दृष्टिकोण विकसित करने की आवश्यकता है। अहिंसा के प्रति अनुराग, मानसिक हिंसा, औरों के प्रति जितनी भी दुर्भावनाएं हैं वह सब क्या है? मानसिक हिंसा। और एक दूसरे के प्रति एक दूसरे के कैसे भाव है भगवान ही जानते। कहने को 3 मित्र थे और तीनों एक दूसरे के घोर विरोधी। तीनों ने भगवान से प्रार्थना की। अब भगवान उनकी प्रार्थना से प्रभावित होकर प्रकट हो गए। भगवान ने एक से पूछा, बोलो तुम क्या चाहते हो? बोले वो बाजू वाला दिख रहा है ना, वो मेरा दुश्मन नंबर 1 है, उसका काम तमाम कर दो। भगवान ने कहा ठीक, देखता हूँ। दूसरे के पास गया तो उसने कहा वो सामने वाला दिख रहा है ना, ये मेरा दुश्मन नंबर 1 है, इसको काम तमाम कर दो। ठीक। तीसरे के पास गया, बोला भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप तो इन दोनों की मनोकामना पूरी कर दो। मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप इन दोनों की मनोकामना पूरी कर दो। अंदर के भाव बड़े खराब होते हैं। जिनको हम अपना कहते हैं उनको भी अपनाने का भाव नहीं रखते, उनके प्रति भी प्रगाढ़ बैर रखते हैं। पति पत्नी दोनों जा रहे थे जंगल में, रास्ते में एक अंधा कुआं पड़ा और उसमें नोटिस लिखा था चमत्कारी कुआं, और नीचे लिखा था इस कुआं में झांकते ही सारी मनोकामना पूरी हो जाती है। पहले पति झुका, उठ के खड़ा हुआ, फिर पत्नी झुकी, वो कुछ ज़्यादा झुक गई, धड़ाम से कुएं में गिर गई। पहले पति झुका और उठ के खड़ा हुआ, वापस पत्नी झुकी, वो कुछ ज़्यादा झुक गई, धड़ाम से कुएं में गिर गया। पति ने कहा हे भगवान, मुझे क्या पता था कि इतनी जल्दी मनोकामना पूरी होती। बोलो ये किसके लक्षण है? आज के धर्मियों के। भगवान को तो धर्मी लोग याद करता है। प्रार्थना भी उसने ओम प्रार्थना भी उसने भगवान से ही की, लेकिन ऐसी प्रार्थना किस काम की? हमें अपने जीवन की धारा को बदल करके देखना है। मन का ये दुर्भाव हिंसा है, हमें इससे बचना है, क्योंकि ये अधर्म है और मैं धर्मी हूं। कर सकते हैं? कब से करोगे? हाँ, अभी से करेंगे महाराज, जितनी देर आपके पंडाल में। बाहर, बोले बाहर की आप मत पूछो, वहाँ तो हमारी दुनिया ही अलग होती है। बस मैं ये कहता हूँ,
जिस दिन तुमने बाहर की दुनिया को अलग बना दिया, तुम्हारा जीवन ही अलग हो जाएगा। उस दुनिया से अलग हो, अपनी दुनिया में आने की कोशिश करो, जिससे इस भाव भ्रमण से बचा जा सके और जीवन को बेहतर बनाया जा सके। बचनों के स्तर पर अहिंसा के प्रति अनुराग होगा तो आप बचनों के स्तर की हिंसा से बचेंगे। आप दूसरों के लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करते हैं, आप दूसरों को गालियां देते हैं, आप दूसरों पर आरोप लगाते हैं, आप दूसरों के साथ डांट फटकार करते हैं, दूसरों के साथ अपशब्दों की बौछार लगाते हैं। क्या ये वाचिक हिंसा की पर्याय नहीं है? बोलो, आपसे होती कि नहीं होती? यदि अहिंसा के प्रति अनुराग होगा तो तुम्हारे वचनों में भी अहिंसा दिखेगी। वो दिखनी चाहिए। वाचिक स्तर पर भी अहिंसा का अनुपालन मुझे करना है, क्योंकि मैं धर्मी हूं और अहिंसा मेरा धर्म है। बोलते समय कुछ भी विचार नहीं होता। हम किस संस्कृति में पले बढ़े लोग हैं, जहाँ सब्जी बनाने के लिए सब्जी बनाते हैं, सब्जी सुधारते हैं, सब्जी बिनारते हैं, लेकिन सब्जी को शब्द का भी प्रयोग नहीं करते। कहाँ भूल गए? कहाँ भूल गए? अब तो हर जगह कट करो, पेस्ट करो। आप लोग तो कट कट कट, अरे काटने का काम ही नहीं है। कट करने की जगह सेपरेट करो का शब्द का प्रयोग करा करो। मार काट की भाषा भी हिंसा है, तो फिर किसी के मारने काटने की बात करना, किसी के प्राणों को आघात पहुंचाना हिंसा है। चाहे वो मन से हो, वचन से हो या हमारे शरीर की क्रिया से हो, सब हिंसा है और हिंसा अधर्म है। यदि मैं धर्म का अनुरागी हूं तो मुझे अहिंसा के प्रति अनुराग रखना चाहिए। ये बात अपने हृदय में बिठाइए, तब मैं धर्मी होऊंगा। लोगों के सामने धर्मात्मा का लेबल बड़े आसानी से मिल जाएगा, पर परमार्थता धर्मी हम तभी बनेंगे जब मेरे हृदय में धर्म का प्रकाश फैलेगा, अंतरंग में धर्म होगा। बोलो, किसी आदमी को धनी कहा जाए और उसके पास धन न हो तो धनी कहला करके भी धनी होने का सुख पाएगा क्या? हाँ? कोई व्यक्ति धर्मी कहलाए और उसके अंदर धर्म न हो तो धर्मी कहलाने के बाद भी धर्म का सुख पाएगा क्या? तो धर्मी कहलाना सरल है, धर्मी बनना कठिन है। हम धर्मी कहलाते हैं, अपनी पहचान एक धर्मी के रूप में बना लिए, लेकिन अब मुझे यहीं नहीं रुकना, मुझे धर्मी बनना है, धर्म को जीना है, धर्म को आत्मसात करना है, और इसके लिए मुझे धर्म का अनुरागी बनना है। धर्म से अनुराग, शरीर के स्तर पर मुझसे कोई हिंसा ना हो जाए। अगर अहिंसा का अनुराग होगा तो आप किसी को मारेंगे नहीं, आप किसी को पीटेंगे नहीं, आप किसी को और किसी प्रकार की शारीरिक यंत्रणा, पीड़ा, त्रास, कष्ट नहीं दे पाएंगे। यही अहिंसा है। किसी की हत्या कर देना मात्र हिंसा नहीं है, किसी को शारीरिक रूप से परेशान करना, पीड़ा देना भी हिंसा है। आज डोमेस्टिक वायलेंस की कहानियाँ बहुत आती है, और उसमें जब अहिंसा परमो धर्म की जय करने वालों के यहाँ होती है तो सोचना बड़ा मुश्किल हो जाता है, ये क्या है? बदलाव होना चाहिए। तो धर्म से अनुराग धर्मात्मा होने की पहली पहचान।
तो मेरा अहिंसा में कितना अनुराग, संयम में कितना अनुराग, संयम में कितनी रुचि और तप में कितना उद्योग। बोलो कितने नंबर दें? 33 33 33 तीनों का है। अहिंसा में 33 दे दें पूरे, है अनुराग, संयम में भी दे दें और तप में भी दे दें। अपने ही हाथ में है, चाहे जितने नंबर ले लो, 100% ले लो। मैं ये चाहता हूँ कि कोई दूसरा मुझे नंबर दे या न दे, मेरा नंबर तो 100% होना चाहिए। यदि अहिंसा, संयम और तप में अनुराग होगा तो धर्मी तो तुम बन ही गए। क्रिया का धर्म बहुत सरल है, विचारों का धर्म ही असली धर्म है, बहुत कठिनता से होता है। ये व्यवहारिक स्तर पर बात की। आत्मसंयम बहुत जरूरी है, आत्मनियंत्रण बहुत आवश्यक है। यही मेरा धर्म है, जिससे हम अपने इमोशंस पर कंट्रोल कर सके, जिससे हम अपनी बैड हैबिट्स को नियंत्रित रख सके। जीवन तभी सुखी बनेगा हम भव सागर से पार उतरने के माध्यम के रूप में धर्म को अंगीकार करते हैं। तो ऐसे हो जाएंगे क्या? सीधे सरल तरीके से कुछ नहीं होगा। वो तभी होगा जब हम उस तरह का प्रयास करेंगे, वैसा अभ्यास करेंगे। तो पहली बात, धर्म के प्रति मेरा कैसा अनुराग है। मैं ये नहीं कहता कि कल से आप मंदिर जाना बंद कर दो, माला फेरना छोड़ दो, पूजा पाठ करने से दूर हो जाओ। वो सब तुम कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो, इस बात को अपने हृदय में बिठाओ। हम जिसकी बेदी में पूजा करते हैं, बाहर आकर उसी की हत्या कर देते हैं, तो उस पूजा का क्या अर्थ? जिस अहिंसा के देवता को हम अर्घ चढ़ाते हैं, बाहर आकर हिंसा करते हैं, तो उस अहिंसा की तो हिंसा हुई। जिस देवता की आराधना, उसी की हत्या। ये कैसी विसंगति है। जब तक इस बात पर हम गहराई से विचार नहीं कर लेते, तब तक जीवन की धारा नहीं बदलेगी। ये धर्म है, समता धर्म है, इसे अपनाएं, धर्म का अनुराग। दूसरी बात, धर्म के प्रति हमारी प्राथमिकता। अनुराग है, प्राथमिकता कितनी, किसको प्राथमिकता देंगे? गांधी जी के विषय में कहा जाता है कि उनको एक बीमारी हुई और वो बीमारी की दवाई के लिए उनको मांस खाने के लिए सलाह दी गई। उन्होंने कहा मैं मर जाना पसंद करूंगा पर ये नहीं लूँगा, क्योंकि मेरे जीवन में मेरी प्राथमिकता मेरी अहिंसा है, ये शरीर नहीं। बदलाव आ गया। अगर अहिंसा, संयम, तप रूप धर्म के प्रति अनुराग है तो वो मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता में रहेगा और उसके पीछे मैं बाकी सब बातों को गौण करूंगा। अभी क्या होता है, चलो बाद में प्रायश्चित ले लेंगे, अभी तो काम चला लो। लोग धर्म से कॉम्प्रोमाइज करते हैं। संत कहते हैं ध्यान रखना, जब कभी भी धर्म के क्षेत्र में आओ तो उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज मत करो, उसे अपनी प्राथमिकता की सूची में सबसे ऊपर रखो, क्योंकि बाकी बातें खो करके भी पाई जा सकती है, लेकिन धर्म का तत्व एक बार हाथ से निकल गया तो दोबारा पाना बहुत मुश्किल है।
बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है, इसलिए उसकी तरफ अपनी दृष्टि होनी चाहिए। उसे हमें पाना है किसी भी प्रकार से, वो मेरी प्राथमिकता की सूची में सबसे ऊपर हो। तो अंतरंग के धर्म के प्रति और बहिरंग की क्रिया में भी धार्मिक क्रियाएं मेरी प्राथमिकता में होनी चाहिए। आप देखो, आपको जब कभी भी कोई व्यस्तता होती तो सबसे पहले किस में कटौती करते हो? बोलो। ज़्यादातर अब काम जल्दी आ गया, पूजा छोटी कर लेंगे, पाठ कम कर लेंगे, प्रवचन कट कर देंगे, स्वाध्याय गौन कर देंगे, माला छोड़ देंगे, धार्मिक क्रियाओं की कटौती कर देंगे, क्योंकि सबसे कम उपयोग आपको इनका ही दिखता है ना। इधर उधर की बातों में समय नहीं बचाएंगे। एक सामान्य व्यक्ति और एक धर्मी में यही अंतर है। सामान्य व्यक्ति जब कभी उसके लिए बात आती है तो धर्म उसके लिए गौण होता है, बाकी बातें मुख्य हो जाती है। पर एक सच्चे धर्मी की पहली प्राथमिकता उसका धर्म होता है, और उस धर्म के पीछे बाकी सब बातों को गौण कर देने में भी वो तत्पर रहता है। सब खो जाए, यह तन जाए तो जाए, मेरा धर्म हृदय से न जाए। ये मेरा धर्म कहीं ना जाए, ये भाव अपने मन में जगाने वाले का जीवन परिवर्तित होता है। प्राथमिकता, हाँ, अभी पंचकल्याणक है, जिनने पंचकल्याणक को प्राथमिकता दी वे तय कर चुके कि 15 से 20 हमें कहीं नहीं रहना, यहीं रहना, ये मौका है। और कई ऐसे हैं जिनकी प्राथमिकता नहीं, उनका इसी डेट में घूमने का भी प्लान बना हुआ हो सकता है। कई के शादी ब्याहों में अटेंड करने की प्राथमिकता है। अब है तो आप जिसको अपनी प्रायोरिटी में रखते हैं वह आपसे जुड़ जाता है, और जिसकी प्रायोरिटी नहीं है वह आपसे दूर हो जाता है। धर्म को अपने निकट रखना है तो उसे अपनी प्राथमिकता में सबसे ऊपर रखो, धर्म सदैव जुड़ा रहेगा। और यदि वो गौण हो गया तो तुमसे दूर हो जाएगा। अभी दुनियादारी तुम्हारी प्रायोरिटी है या धर्म? बोलो। हाँ, मान लो तुम घर से आ रहे हो मंदिर के लिए, रास्ते में एक ऐसा आदमी दिखा जो साल भर से पेमेंट रोका हुआ, फ़ोन नहीं उठा रहा, मिलता भी नहीं है, अचानक दिख जाए, ईमानदारी से बोलना, भगवान के दर्शन के लिए जाओगे कि उसके पेमेंट वसूलने के लिए जाओगे? क्यों नरेंद्र, कहाँ जाओगे? हाँ, अरे भगवान तो बाद में मिल जाएंगे, कहीं नहीं जा रहे, यही भगवान है अभी तो। इसी को पकड़ो, मुश्किल से मिला है ना। भले वहां जाने के बाद निराशा हाथ लगे, लेकिन तुम वहां, तुम्हारा मन तुम्हें वहां पहुंचाएगा। ये किस बात का प्रमाण है? प्रायोरिटी दूसरी है, प्रायोरिटी दूसरी है, यही बदलनी चाहिए। एक बार एक सज्जन ने मुझसे कहा, एक अच्छे उद्यमी थे, युवा, लंबा चौड़ा कारोबार, बड़े कारपोरेट के संचालक। बोले महाराज जी, हम चाहते तो हैं, धर्म के प्रति मेरा लगाव भी बहुत है, पर महाराज जी व्यस्तता ऐसी है कि उनको भी छोड़ नहीं सकते, और धर्म करना चाहते हैं, क्या करें? मैंने कहा आप धर्म करना चाहते? बोले करना चाहते ही, बहुत अच्छा लगता है। अब जब से आपको सुनना शुरू किया हूँ, अब मुझे तो लगता है कि मुझे करना चाहिए, पर महाराज जी आपको, मुझे बिजनेस का सब पता है, मैं क्या करूँ, कैसे एडजस्ट करूँ?
आप यहाँ हो, सोचता हूँ रोज़ आकर के प्रवचन सुनूं, लेकिन मुझे 9:30 बजे अपने दफ्तर पर पहुँचना ज़रूरी है। घर से मेरे दफ्तर की दूरी 1 घंटे की है। महाराज जी, डायबिटिक हूँ, कार्डियक पेशेंट भी हूँ, तो डॉक्टर ने मॉर्निंग वॉक बोला है। सवेरे मुझे 1 घंटा घूमना भी पड़ता है, 1 घंटा घूमने जाना पड़ता है, 1 घंटा ऑफिस जाने में लगता है, 2 घंटे तो मेरे इसी में लग जाते हैं। अब मैं कैसे सुबह उठ कर के आपके प्रवचन में आऊँ? चाहूँ भी तो नहीं आ सकता। बस संडे में आ जाता हूँ, वीकेंड में जब मुझे टाइम मिलता आता हूँ, पर कर नहीं पाता हूँ। आप रास्ता बताइए। मैंने कहा भैया देखो, व्यापार व्यवसाय उद्योग धंधे तो पुराने ज़माने में भी सेठ साहूकार बहुत करते थे, और बिना उद्यम किए कोई सेठ नहीं बनता। सेठ वही बनता है जो उद्यमी होता है। इसलिए आलसी भिखारी बनता है और उद्यमी सेठ बनता है। तो उद्यम तो करना है, करो, प्राथमिकता को बदल दो। तुम करना चाहते हो बोले एक काम करो, मॉर्निंग वॉक करते हो, मॉर्निंग वॉक करो। एक काम कर लो, मॉर्निंग वॉक में जितनी देर मॉर्निंग वॉक करो उतनी देर मौन रख लो, और मौन रख करके आप अपना नमोकार जपना शुरू कर दो। आपकी सामायिक हो गया धर्म, वाक का वाक हो गया और धर्म भी हो गया। बोले महाराज ऐसा कर सकते? बोले कर सकते। सूच पहने रहते हैं हम, बोले बिना उच्चारण किए आप पवित्रो वा, और बेहतर है अगर बिना सूच के कर सको। बोले बिना सूच के नहीं कर सकता महाराज, डायबिटिक हूँ, पाँव छिल जाएगा तो दिक्कत है। हमने कहा कोई बात नहीं, बिना बोले करो तो कहीं ना कहीं धर्म है। प्रवचन सुनना चाहते हो, ऑफिस जाते हो, गाड़ी में बैठो, मौन हो जाओ और गाड़ी में अपना प्रवचन लगा लो, घंटे भर चलो तो आप यूट्यूब के माध्यम से अपना प्रवचन सुन सकते हो। आनंद से प्रवचन सुनना मिलेगा। उतनी देर के लिए बाकी फ़ोन और बाकी बातें गौन। महाराज गुड आइडिया है, अब मैं ऐसा ही करूँगा। और वो व्यक्ति रोज़ ऐसा करते हैं, और आज उस व्यक्ति का जीवन बदल गया। नियम संयम के क्षेत्र में और विचारों के क्षेत्र में भी बड़ा परिवर्तन। उनके घर के लोग कहते हैं कि महाराज जी इनको देख के अब हम लोगों को आश्चर्य होने लगा कि ऐसे व्यक्ति में ऐसा परिवर्तन भी हो सकता है। सब कुछ हो सकता है, बशर्ते प्राथमिकता में वो बात हो, प्रायोरिटी तुम्हारी हो। आप चाहते हैं अपना रूपांतरण, तो इसको प्रायोरिटी में लाओ। जब कभी किसी के अंदर हेल्थ कॉन्शियस जगती है ना, तो वो जब उनकी प्रायोरिटी होती है, खाना पीना सब बंद, बिना फास्ट फूड के नहीं रहने वाले बच्चे भी बदलते हैं। क्यों? तो दूसरी बात है अनुराग के साथ प्राथमिकता। तीसरी बात मैंने क्या की थी? तत्परता, दृष्टि, धर्म के प्रति दृष्टि, और चौथी तत्परता। क्या दृष्टिकोण है तुम्हारा धर्म के प्रति, ये भी देखना है। मैं धर्म कर रहा हूं किस लिए? बोलो, आप सब धर्मी हो, किस लिए धर्म कर रहे? आपने बोला आत्मिक सुख के लिए, ये तो ज्ञानी का उत्तर है, और जितेंद्र तो ऐसे ही ज्ञानी है। लेकिन आम जनों से अगर बात करें तो हम यही पाते हैं कि 4 दृष्टि से लोग धर्म करते हैं। ज़्यादातर लोग परंपरागत संस्कार से प्रेरित होकर, माँ बाप ने हमें ये संस्कार दिया कि धर्म अच्छा काम है, हमें धर्म करना चाहिए, और अपने जीवन की शुरुआत धर्म से ही करनी चाहिए। पूजा पाठ, भक्ति, स्तुति, भगवान का विनय और वंदना हमें करना चाहिए, धार्मिक कार्य करना चाहिए। इस अर्थ में हम सब लोग भाग्यशाली हैं, क्योंकि हमें जन्मजात संस्कार ऐसे मिले हैं, और उस संस्कार से प्रेरित होकर हम धर्म करते हैं। अच्छी बात है, लेकिन पर्याप्त नहीं है। दूसरा दृष्टिकोण, धर्म करेंगे तो हमें पुण्य मिलेगा,
हमारा रुका हुआ काम बन जाएगा। ये तो बचपन से सिखाया गया, बेटा एग्जाम है मंदिर चले जा, पेपर अच्छा जाएगा। आज रिजल्ट निकल रहा है, पहले मंदिर चले जा तो रिजल्ट अच्छा आएगा। रिजल्ट तो महीना भर पहले बन चुका, लेकिन ये हमें लोभ दिया जाता। पुण्य का भी एक लोभ है, पुण्य होगा पुण्य होगा पुण्य होगा। क्योंकि हम लोग की मनोवृत्ति कुछ ऐसी है कि बिना किसी आकर्षण के कोई काम करने का भाव नहीं होता, और इसलिए हमें ये बातें सिखा दी जाती। धर्म करेंगे तो पुण्य होगा, और तीसरा धर्म करेंगे तो पाप कटेगा, विपत्तियां टलेगी, मुश्किलें हटेगी। हम लोग धर्म करते रहते, थोड़ा बहुत काम बन जाता है तो श्रद्धान और बन जाता पक्का कि मैंने ये किया इसका फल ऐसा हुआ, और नहीं बना तो कई बार फिर लोग अपने आधार बदल देते, भगवान बदल देते हैं। अरे इसमें कुछ नहीं, और कई लोगों के अंदर श्रद्धा अश्रद्धा में परिवर्तित हो जाती। ये तीनों दृष्टियां, उथली दृष्टि, चौथी और सही दृष्टि है कि धर्म हम इसलिए करते हैं कि धर्म करने से हमारा जीवन सुधरेगा, धर्म करने से हमारा जीवन संवरेगा, धर्म करने से हमारा जीवन संभलेगा, धर्म करने से हमारा जीवन बदलेगा। ये दृष्टिकोण जब हो तो आप अपने आप को बदलने के लिए धर्म करेंगे। अच्छा है कि हमारे माँ बाप ने धर्म को एक अच्छी बात बता के हमें सीख दी और हम धर्म करने लगे, लेकिन धर्म से जो लाभ मुझे मिल सकता वो लूँ ना। धर्म करने से पुण्य मिलता है, धर्म करने से पाप कटता है, इसमें कोई संशय नहीं। लेकिन न तो हमने आज तक पुण्य देखा न पाप देखा। देखा क्या? कितना पुण्य जोड़ा, कितना पाप जोड़ा, का पाप कटा, पता है नहीं। पर मैं इतना कहता हूँ, धर्म करने से पुण्य मिलता है, धर्म करने से पाप कटता है, ये तो पिछले दिनों का कंसेप्ट है। धर्म करने से जीवन में पुण्य बनता है और धर्म करने से पाप छूटता है, ये असली कंसेप्ट है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण होगा तो मुझे अपने जीवन को पुण्य बनाना, ये दृष्टि होगी। पुण्य बनाने का मतलब पवित्र बनना है, पुण्य करना नहीं, पुण्य कमाना नहीं, अपने जीवन को पुण्यमय बनाना, जीवन को पवित्र बनाना है। और पाप काटने के लिए धर्म नहीं करना, पाप त्यागने के लिए धर्म करना। जब मैं पाप त्यागूंगा, पाप छूटेगा तो अपने आप सब कुछ हो जाएगा। जीवन को बदलने के लिए आत्मदृष्टि चाहिए, आध्यात्मिक दृष्टि चाहिए, और ऐसी आध्यात्मिकता जिसके हृदय में प्रकट हो जाती है उसका जीवन धन्य होता है। तो मेरी धर्म के प्रति आध्यात्मिक दृष्टि है या नहीं, ये मुझे देखना है। अगर नहीं है तो उसे जगाना है, क्योंकि इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं है। तुम्हारे अंतर आत्मा को सुधारने का केवल और केवल एक ही आधार है, वह है धर्म। उस एक आधार के बल पर ही हम अपना सुधार कर सकते हैं। तो अपना तो लिया, देखना भी है। साबुन तो घिसो और कपड़ा छिटक के दूसरी तरफ हो, फर्श में साबुन घिसो तो क्या होगा? अंतर का मैल साफ करना है, उसके प्रति हमें ध्यान देना, ऐसी दृष्टि। और इस दृष्टि को प्राप्त कर लेने के बाद तत्परता, धर्म करने के लिए तत्पर हो। दो अर्थ में तत्परता होनी चाहिए, अपने परिणामों को संभालने में तत्परता और क्रियाओं को करने की तत्परता। कदाचित क्रियाओं को करने की तत्परता तो आप लोग दिखा देते हैं, कुछ लोग होते हैं जो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते।
अपने धार्मिक कार्यों को बड़ी तत्परता, दृढ़ता और मजबूती के साथ करते हैं, सराहनीय, लेकिन पर्याप्त नहीं। जितनी तत्परता धर्म की क्रिया करने में दिखाते हो, उतनी ही तत्परता अपने परिणामों को संभालने के प्रति भी होनी चाहिए। तो धर्म की सही तत्परता ये कहलाएगी। ऐसी तत्परता अंतरंग में जगे, तब आपका जीवन धर्ममय होगा और तब ये नरभव सार्थक होगा। तो हम धर्म के प्रति अनुराग, उसके प्रति अपनी प्राथमिकता, उसके प्रति अपनी दृष्टि और तत्परता, इन चारों बातों को ध्यान में रखें, जिससे जीवन बेहतर हो सके, ऐसा प्रयास हम सबको करना है। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज।